रात के करीब 10 बजे शहर से काफी दूर एक क्लब में कुछ दोस्त अपने एक खास दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। यश और विशाल भी उस बर्थडे पार्टी में आए थे, अपने घर ये बोलकर कि वो जल्दी लौट आएंगे। लेकिन वो दोनों पार्टी में इस कदर मग्न हो गए कि उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा और देखते ही देखते करीब 11 बज गए थे। तभी यश का फोन रिंग करने लगा। उसने देखा कि उसे घर से 5 बार मिस्ड कॉल आ चुके हैं, क्योंकि उसे अब तक घर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें काफी देर हो चुकी थी। उसने तुरंत विशाल को खबर की। विशाल के आते ही यश ने कार स्टार्ट की और वो काफी तेजी से घर के लिए निकल पड़े। फिर भी वो अपने शहर से कई मील दूर थे। रात के करीब 12 बजने वाले थे और जिस रास्ते पर यश और विशाल की कार चल रही थी, उसी रास्ते पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, इसलिए यश को कार चलाने में काफी दिक्कत हो रही थी। तभी विशाल बोला, अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे तो शायद सुबह ही घर पहुंच पाएंगे। उसने यश को फोन में मैप दिखाया और बोला, ये देखो, आगे 400 मीटर पे एक पुराना शॉर्टकट है जो हमें जल्दी पहुंचा देगा, हमें उस पे चलना चाहिए। इस पर यश बोला, हां, लेकिन हम पहले कभी उस रास्ते पर से नहीं गए हैं, तो क्या आज जाना ठीक रहेगा? हो सकता है आगे रास्ता बंद हो। इस पर विशाल ने कहा कि अगर रास्ता बंद होता तो मैप पर नहीं दिखता, वैसे भी ये शॉर्टकट है, तुम बस कार चलाओ। और उन्होंने मेन रास्ते को बदल कार को उस शॉर्टकट की ओर घुमाया, जो एक घने जंगल से गुजरने वाला पतला सा रास्ता था। लेकिन अब वो अंधेरे से घिर चुके थे। यश ने अपनी कार की एक्स्ट्रा लाइट जलाई। ये काफी डरावनी जगह है ना? और क्या हम सही जा रहे हैं? यश ने पूछा। हां, तुम चिंता मत करो, अब हम ज्यादा दूर नहीं। यश भी कार चलाते रहा, लेकिन अब रास्ता और भी छोटा और घना होता जा रहा था और जंगल में कुछ अजीब पेड़ उन्हें दिखाई देने लगे। देखते ही देखते मैप से भी उनका कनेक्शन टूट गया। अब आगे कहां जाना है इसका कोई पता नहीं। तभी विशाल ने यश को कहा, शायद तुम सही थे, हम गलत रास्ते पर आ गए, हमें वापस चलना चाहिए। इस बात पर उन दोनों में बहस हो गई। यश कार घुमाए उससे पहले उन्होंने जो देखा कि उनके होश उड़ गए। उस रास्ते के बीचों बीच एक घना काला और अजीब दिखने वाला प्राणी या कोई शैतान पेड़ पर लटका डरावनी और चमकती लाल आंखों से उन्हें घूर रहा था। यह देखते ही वो दोनों बौखला गए और यश ने गड़बड़ी में कार का गियर डाल दिया और उनकी कार एक झटके के साथ एक पेड़ में लगी और उस झटके से कार के एयरबैग्स खुल गए और दोनों सुन्न हो गए, लेकिन दोनों जिंदा थे। विशाल ने धुंधली आंखों से देखा तो वो बड़ा अजीब और लंबा सा शैतान धीरे धीरे कार के करीब आ रहा था और उसके नुकीले पंजों पे लगा खून भी विशाल को साफ साफ नजर आ रहा था। हमें यहां से निकलना होगा, जल्दी! विशाल चिल्लाया। यश ने भी जैसे तैसे सीट बेल्ट निकाल के कार का गेट खोला और पूरा जोर लगाकर विशाल के साथ वो जंगल की ओर भागने लगा। वो दोनों जंगल में अपनी जान बचाने को भाग ही रहे थे, लेकिन भागते भागते उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि वो अजीब जानवर या शैतान जो भी है, अब उनका पीछा कर रहा है, क्योंकि वो उसकी भारी भरकम कदमों की आहट को वो दोनों ही साफ साफ सुन सकते थे, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और उसकी वो गर्म सांसें विशाल और यश के अपनी गर्दन पर महसूस कर सकते थे। दोनों पूरी जान लगाकर भाग रहे थे, लेकिन उन्हें बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी सांसें फूल रही थीं और वो थक चुके थे। उन्होंने सोच लिया था कि अब वो मौत के काफी करीब है। तभी विशाल का पैर एक पेड़ की जड़ से लग गया और वो नीचे गिर पड़ा। यश उसे उठाए इससे पहले वो जानवर एक छलांग मार के सीधे नीचे पड़े विशाल पर झपट पड़ा और अपने नुकीले पंजे सीधे उसके पेट में घुसाकर उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया। अपने दोस्त की ऐसी मौत देखकर यश का दिल दहल गया और उसकी चीख निकल पड़ी। उसकी आवाज से उस जानवर की नजर यश पे पड़ी।
ये देखते ही यश फिर भागने लगा। वो जंगल में पेड़ों के बीच बस भाग रहा था, जबकि उसे पेड़ों की उन नुकीली टहनियों से कई चोटें लग चुकी थी और वो काफी जख्मी हो चुका था। लेकिन वो भाग रहा था क्योंकि वो जानवर अब भी उसके पीछे था। यश किसी तरह भागते भागते सड़क तक पहुंचा। उसकी हालत शिकार हुए प्राणी जैसी थी। वो सीधे सड़क पर गिर गया। उसने बड़ी हिम्मत से अपनी गर्दन पीछे घुमाई तो वो अजीब जानवर या शैतान अभी तक वही पेड़ पर उल्टा लटका हुआ यश को बड़े गुस्से से देख रहा था। डर के मारे यश ने अपनी आंखें बंद कर लीं, पर उसे कुछ नहीं हुआ और अचानक चारों ओर शांति फैल गई। यश ने हिम्मत जुटाकर आंखें खोली तो देखा कि वो शैतान उसके पास नहीं आ पा रहा है, जैसे वो किसी चीज से डर रहा हो। इसलिए यश को बचने का मौका मिल गया। वो धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा। तभी उसकी पीठ एक पत्थर की दीवार से जा लगी। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके ठीक पीछे एक काफी पुराना और छोटा सा मंदिर जैसा कुछ बना हुआ था। उसमें एक प्राचीन मूर्ति थी जिसके पीछे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो मूर्ति पौधों की टहनियों और पत्तों से ढकी हुई थी। तभी यश की नजर वहां बनाई हुई एक तस्वीर पे पड़ी। उसने उस तस्वीर को साफ करके देखा तो हैरान रह गया। उस तस्वीर में एक देवी उसी राक्षस को मार रही थी जो यश और विशाल के पीछे पड़ा था। यश समझ गया कि इस मंदिर के कारण वो राक्षस उसे मार नहीं पा रहा है। यश ने जल्दी से उस मूर्ति के ऊपर से टहनियां हटाई और देखते ही देखते पूरा मंदिर एक तेज रोशनी से भर गया। और जैसे ही वो रोशनी उस राक्षस पर पड़ी, वो जोर से चिल्लाने लगा और उस दिव्य रोशनी के ताप से वो वहीं खाक में मिल गया। यश की जान में जान आई। उसने सर झुकाकर भगवान को धन्यवाद दिया और कुछ देर वहीं बैठा रहा। सुबह होते ही वहां से गुजरने वाली एक ट्रक को उसने रोका और उसमें सवार होकर वो शहर की ओर निकल पड़ा। लेकिन उसके दिमाग में अभी तक उसके साथ जो घटना घटी, वही डर उसे लगातार सता रहा था और अपने दोस्त विशाल को खोने का गम और पछतावा भी कि कैसे एक गलत शॉर्टकट ने उसकी जिंदगी बदल दी। सही जगह तक पहुंचने का रास्ता अक्सर मुश्किल और लंबा होता है, लेकिन जल्दबाजी जानलेवा साबित हो सकती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सस्पेंस हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी रोमांचक कहानियां लाते रहे। मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।